ये बजे हैं सुबह के 5 और मैं उठ चुकी थी। तो 5 बजे है ना बड़ा अच्छा वो रहता है नज़ारा, चिड़ियाओं की चरचराहट और शांत माहौल एकदम, सब अपने काम में लगे हुए होते हैं। तो पहले मैं उठ के ना मुँह वहाँ पहुँचती हूँ नलके की साइड, मतलब टुल्लू पंप की साइड। एक एक बाल्टी जो है ना बाल्टी भर के रखनी होती है। फिर उसके बाद में कुल्ला करना, मुँह धोना, थोड़ा वॉशरूम वगैरह जाना, ये करती हूँ। फिर उसके बाद ही मैं किचन में जाती हूँ, क्योंकि उठते ही पहले मुझे ये लगता है कि मुँह धो लूँ, अच्छे से नींद उतर जाए। तो यहाँ पे बाल्टी वगैरह भर के रख दूँगी। फिर है ना मुझे बनाना है बच्चों के लिए खाना, मतलब लंच तैयार करना है। तो और रात हमारी बेटी बोल रही थी कि कल मम्मी मैं है ना लंच में जो है ना दाल चावल लेके जाऊँगी, तो आप है ना दाल चावल बना देना। तो इस वजह से मैं 5 बजे ही उठ गई थी। अभी है ना यहाँ पे बगड़ में झाड़ू वगैरह जो है ना सब बाद में ही करूँगी। और सुबह सुबह ना मच्छर भी बहुत लग रहे थे। क्या हुआ, 2-3 दिन से बच्चे जो है ना 2 चारपाई बिछाती हूँ, मानते नहीं है मम्मी आपके पास में सोना है। एक चारपाई पे सोने के चक्कर में मच्छर इतना खा जाते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर अब सुबह सुबह लग रहे थे बहुत ज़्यादा मच्छर। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मच्छरदानी लगी हुई है, एक ही चारपाई बिछ रही है। एक है ना रात को ही खड़ी करवा दी, नहीं सोना आपसे अलग, आपके पास ही सोना है। अब एक खाट पे 3-3 बहुत मुश्किल हो जाता है, तो नींद वैसे भी पूरी नहीं होती। आँख खुलती रहे, बच्चों को भीड़ लग जाएगी, अपने आप किनारे पे पड़े रहो तो मच्छर खा जाते हैं। कूलर भले ही चलाए मच्छरदानी उड़नी शुरू हो जाती है, सो समस्या सामने आ जाती है। तो अभी है ना मैं इधर बगड़ में झाड़ू लगा रही हूँ, पर थोड़ा सा है ना इसको आगे को करके छोड़ दूंगी। पहले उधर की साइड लगाना है, क्योंकि गाड़ी भले ही 7:30 बजाए भाई, तैयार करने में खाना बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है इसमें, यहाँ बाद में झाड़ू लग जाएगी। और मुझे ना सुबह सुबह बहुत मन लगा है, बिल्कुल सब शांत रहते हैं। तो इधर की झाड़ू हो गई, बरामदे की, रसोई की, कमरे की। और मैंने दाल भी है ना दाल भी उबाल ली थी। अब बस चावल रखने हैं बनने के लिए। दाल चावल लेके जाएगी ना आज हमारी गुड़िया रानी। तो अभी पहले है ना रूम में पोछा लगा देती हूँ। अब बच्चे सो रहे हैं तो अच्छे से सूख भी जाएगा। और शांत सा ही माहौल है, थोड़ी देर के बाद उनको उठाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम है उनके स्कूल जाने में। अभी 1-1.5 घंटा पड़ा हुआ है, तो उठा दूंगी, नहवा दूंगी और बस फटाफट से तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा पोछा भी लग गया, रसोई का सलेफ और साफ करना है मुझे। कोई सा भी दिन नहीं जाता कि जिस दिन रूम में पोछा ना लगे, 2-2 बार भी लग जाता है। फिर भी है ना झाड़ू से लगाने के बाद भी है ना, फूल झाड़ू तो नहीं है, सीख झाड़ू से इतनी मिट्टी बाद में पोछे में भी निकल के आती है बहुत ज़्यादा। अब वो तो मैं बैठ के आराम से तरीके से झाड़ू लगाती हूँ। फूल झाड़ू लेने के लिए जब बाजार जाती हूँ याद रहती है, फिर भूल जाती हूँ कि फूल झाड़ू लेनी है, दिमाग से ही बातें उतर जाती है। कुछ चीज़ें तो है ना मैं लिख के ले जाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो मेरे को याद ही नहीं रहती कि मैं लेने क्या गई थी बाजार में। फिर खड़ी होकर सोचने लगती हूँ कि मैं लेने क्या आई थी, बाद में याद आया मेरे। अब यहाँ पे मैंने पायदान भी डाल दिया। तो अभी खोल दिया है फ्रिज, यहाँ से निकालते हैं दूध का भगोना। जो ऊपर इसमें मलाई है वो सारी उतार के रख दूंगी। मैं मलाई इकट्ठा कर लेती हूँ 8-10 दिन की, इसका है ना घी निकाल लेती हूँ, फिर खाने में यूज में काम आ जाता है। मोल का घी देखो भाई, मोल का ही होता है, घर का ही होता है। अब इसको अवनी को उठा दिया तो अंदर आके लेट गई, अभी आलकस में आ रही है, कह रही मम्मी नींद आ रही है। मैंने कहा गाड़ी निकल जाएगी, ठीक है सो जाओ। और दिन हो गया शनिवार, तो कह रही मम्मी बस अभी उठ रही हूँ। मैंने कहा उठो जल्दी जल्दी, ब्रश करो और नहाओ। और मैं आपकी जो है ना यूनिफॉर्म सारी जो है ना प्रेस करके रख दिया, टाई बेल्ट वगैरह निकाल देती हूँ, जुराब निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे बोल रही थी कि मम्मी मेरे बनियान की तनी टूट रही है, इसको सही कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है। और साथ में जो इसकी वाइट वाली स्कर्ट है ना, उसका तुकमा भी टूट गया था बुधवार वाले दिन। तो उस दिन तो ऐसे ही जल्दी में चली गई पिन वगैरह लगा के। आज मैंने कहा कि अभी सही कर दूंगी इसको, अभी क्या अभी, क्योंकि झाड़ू से पहले नहीं करते तो आज तो झाड़ू पोछा सब हो रखा था, तो अभी मैं कर देती हूँ इसको सही। और बाबू भी नहा के आ गए, इनको भी नेकर बनियान पहना दिया। अब इसको ना यूनिफॉर्म पहनाती हूँ। सुबह सुबह ना मैं कहती थी कि गर्म पानी में नहाओगे, नहीं मम्मी ठंडे में नहा के जाएंगे टुल्लू पंखे में, क्योंकि गर्मी होने लगी है, अभी गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सुना रहा था। हमारी मम्मी मेरे को भूख लग रही है, जिसको मैंने इसको एक बार पिला भी दिया दूध, कह रहा भूख लग रही है। जाते जाते ना एक बार अच्छे से पी लेते तो फिर ठीक है, थोड़ा कम मिला था ना, तो फिर मैंने कहा अभी लेके आऊँगी उनके वहाँ से, और अभी तुम्हें जाने में टाइम है तो ला के फिर आपको पीने के लिए दे दूँगी। और रात बहुत जिद करने लगा मम्मी आइसक्रीम खानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब दूध मत पियो, आपकी आइसक्रीम जमाई थी रात वो खा लो। इसको टाई लगा दी, बेल्ट लगा दी, सर में तेल लगा देते हैं। और इसको ज़्यादा तैयार करने का मेरे को इसको ही रहता है, क्योंकि अवनी के तो बस बाल बाल बनाने होते हैं मुझे, और थोड़ा देखना होता है कि भाई वो तैयार है, होगी अच्छे से या नहीं, या उसकी बाजू वगैरह के बटन लगा दिए, इतना काम मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे अभी ना सॉक्स बना देती हूँ। मैं बता रही थी ना सॉक्स लेनी है इनकी एक जोड़ी। और तो जाऊँगी स्कूल में, बस मौका सा ही नहीं लग रहा, गई भी थी और फिर ये मानो कि मिली ही नहीं। उस दिन नहीं थी, कह रहे थे एक बनाऊंगी तो हाँ दो बना दिए। ब्लू तो पड़ी हुआ है और फिर व्हाइट साइड में हाँ वो करके गोल गुंडे बना के
कि यहाँ पर है ना अवनी के बालों की चोटी बना दूंगी। तो कह रही थी मम्मी देख लो ऊपर से बना दो, जैसी तुम सरदार हो जैसी ऊपर से बनाती हो, या तो ऐसी बना दो या फिर नीचे की साइड की जैसी सही लगा तुम्हें। मैंने कहा बेटा ला ये बना के देखो। तो ये बना के देखी, सही नहीं लगी मुझे। तो मुझे लगा कि ये अजीब सी लग रही है, तो इसकी साइड की 2 चोटी मैंने ऊंची ऊंची सी बना दी। बाल इसके गिले थे क्योंकि इन्हें सर भिगो लिया था। आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पे चावल जो है ना बन गए हैं, इनका मांड निकाल देती हूँ और दाल छोंकनी है। और साथ में थोड़ी सी जो है ना भगोना है ना खाली नहीं था दूसरे वाला, तो इसमें छोंक लूँगी। फ्राई पैन ब्लैक वाला वो भी खाली नहीं था, तो मैंने सोचा इस वाले में दाल छोंक देती हूँ। दाल में तड़का लगाना बाकी है बस। और मुझे ये रहता है कि भाई मेरा काम, मेरा नहाने के लिए पानी रखा था पर मैंने वो भी छोड़ दिया। मैंने कहा मेरा काम 2 मिनट पीछे हो जाएगा, पहले बच्चों का ज़रूरी है। देखो ये रहे चावल और दाल। अभी दाल थोड़ी गर्म थी ना, अभी छोंकी थी, तो मैंने थोड़ी देर खोल के रख दी थी। फिर अभी मैंने इसको लंच बॉक्स को बंद कर देती हूँ, उनके बैग में रख देती हूँ। इस लंच बॉक्स का इतना फ़ायदा है कि सब्ज़ी खिंडती मुनती नहीं है, आराम से रखी रहती है। तसल्ली में आदमी चीज़ें कर लेता है। मतलब भाई खाना कुछ भी खाना दोगे खिंडेगा नहीं है, खिंडेगा तो कवर के अंदर ही थोड़ा बहुत, वैसे तो नहीं खिंडता। और दोनों बच्चे रेडी हो गए, लंच बॉक्स रेडी हो गए। और अभी फ़िलहाल जो है ना बच्चे की गाड़ी आने का टाइम हो रहा है, नज़दीक है, 10 मिनट बाकी है। तो अभी हम लोग जो है ना बस चलते हैं और बाहर की साइड इनको लेके। अभी फ़िलहाल अवनी जो है वो थोड़ा सा अपना सॉक्स वगैरह डालती, कह रही मम्मी मेरी इसके शर्ट के बटन भेड़ दो। बच्चों को ज़्यादा सवेरे उठना पड़ता है, स्कूल ज़्यादा सवेरे का रहता है। फिर भी देखो अगर 7:30 बजे का भी है तो 6 बजे उठाती हूँ, तो फिर ब्रश वगैरह फ्रेश होना टाइम लग जाता है, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर अभी ना आयुष्मान बाबू आइसक्रीम खा के मस्त आ रहे थे। और ये लेके आई हूँ मैं इसके जूते, इसे जूते पहनाने हो रहे थे, अवनी ने तो पहन लिए थे। बस कह रहा मम्मी पहना दो कभी गाड़ी आ जाए। मैंने कहा चलो हाँ चलते हैं बाहर की साइड, चिंता मत करो। एक मिनट ये रहता है कि कहीं निकल ना जाए भैया, फिर रुकते नहीं है, हॉर्न दे के ना चले जाते हैं। कहते हैं कि इतनी देर मत लगाया करो, तैयार रखा करो। तो यहाँ पे अवनी आपको दिखा रही है ये मदर डे का कार्ड। अवनी ने मेरे लिए कार्ड बनाया था स्कूल में दिखाने के लिए। और ये भी बता दूँ मैं आपको, अवनी को है ना स्कूल में कार्ड में फर्स्ट डिवीज़न आई है, फर्स्ट नंबर आया है मतलब कार्ड बनाने में। मैडम को बहुत पसंद आया कार्ड, पहले नंबर पर आई है अपनी। और बड़ी मेहनत के बाद ये कार्ड तैयार करा था, मेरा दिल खुश हो गया सुन के। तो बच्चों का ना बाहर की साइड लेके चलते हैं। मैंने कहा थोड़ा बहुत है ना बाहर तक की वीडियो भी बना दे, वह दिखा दे। मैं तो ये बोलते हैं कि दिखाते तो कभी कुछ है नहीं, बस यहाँ तक ही दरवाजे तक ही दिखाते हैं। बच्चे जाते भी हैं या नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर अभी ना चुन्नी डाल लेते हैं, सबसे पहले चुन्नी डाल के ना रेडी हो जाते हैं। और फ़ोन मैंने यहाँ लगा देता, और काफ़ी अच्छी जो है ना धूप भी निकल आई है अब जा। अभी बच्चों का कायरा का बैग जो है ना मेरे ही कंधों पे रहता है। मैंने कहा चल मैंने ले रखा है ना, मैं आराम से तेरे को बाहर तक लेके चलती हूँ बैग लेके। बोझा रहता है ना, छोटे बच्चों का बैग है। अब जब गाड़ी में बैठा दे तो फिर तो उधर से उठा के लाना, इधर से रख के लेके जाना। इधर थोड़ी बहुत देर अगर खड़ा होना पड़ जाता है तो मैंने इसी वजह से अपने कंधे पर रख लेती हूँ। मैंने कहा चलो वीडियो बंद कर दूँ, पता नहीं कितनी देर लगने वाली है अभी गाड़ी आने में, क्योंकि टाइम जो है ना 7:30 से ऊपर का हो रहा था। और ड्राइवर जो है इनका भी नहीं आया, आज लग रहा है कि 10-5 मिनट ऊपर नीचे होने वाली है। अभी बस यही है कि गाड़ी आ जाए तो मैं अपना फिर चलूँ, अपना काम करूँ कंटिन्यू, क्योंकि मुझे खाना वाना जो रखा हुआ है वो सब समेट के रखना है, मतलब घाल के कुकर वगैरह ताकि बर्तन साफ़ करने हैं। और फिर नहा के अपना पूजा गोपाल जी का ये सब चीज़ें करनी है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करना। अभी यहाँ पर कुछ पेंटिंग जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आप कोई भी पेंटिंग किसी भी तरह की बनवाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। हर तरह की पेंटिंग, आपको अपनी पेंटिंग बनवानी हो, घर की सीनरी, दीवार पे सीनरी, या कोई फैंसी ड्रेस अगर आपको बनवानी है तो ज़रूर है ना मेरे को मैसेज करके बताएं। और करवा चौथ के लिए लोटा थाली छन्नी कुछ भी लेना हो, डेकोरेट हुआ कराना हो या लेना हो तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक बड़ी प्यारी सी राधा कृष्ण जी की मूर्ति जो है वो बनने लग रही है, अभी अनकम्प्लीट है। तो आप लोगों को है ना यहाँ बहुत कुछ देखने के लिए मिल सकता है। बहुत सारी सीनरी पेंटिंग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। अगर किसी को भी बनवानी हो तो प्लीज़ मुझे है ना कमेंट करें, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा। आप ख़रीद भी सकते हो बनी बनाई, या बनवा सकते हो, या आपको गजरा चूड़ा कुछ भी, झुमके इयरिंग्स वगैरह कुछ भी बनवाना हो तो उसके लिए आप है ना एक नंबर आपको दिया जाएगा, आप उस पर कमेंट कर सकते हो। किसी भी तरह की मूर्ति आपको बनवानी हो, किसी भी आकार की, आपको सब बनने मिल जाएगी। तो यहाँ पे है ना ये देखो किसी ने एक बेबी के वेलकम की पेंटिंग बनाई है, तो वो इतनी तैयार हो चुकी है, बस इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। तो वेलकम बेबी लिखा हुआ है देखो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत मतलब एक अलग सी कलाकारी है जिसको देखकर आपको भी लगेगा। ये देखो ये जो बियर वगैरह की बोतल फेंक देते हैं उनको भी यूज में लिया गया है, उनसे भी कुछ अलग बनाया गया है। ऐसे डेकोरेट करके है ना उनको भी यूज में लिया जा सकता है। तो यहाँ पे है ना प्रेमानंद गुरु जी की वीडियो भी जो है ना हाथ से बनाई गई है, कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपको अपनी पेंटिंग करानी है या बनानी है तो ज़रूर
मुझे कमेंट करें। चलिए आप सब सारी चीज़ें देखिए, और ये सारी पेंटिंग जो ना हाथ वर्क की बनाई हुई है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इंतज़ार रहेगा मुझे आप लोगों के कमेंटों का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।